हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका निवासी टेरेस गार्डन में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कोलियस के पौधे के बारे में। जैसी गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ने लगेगी, आप देखोगे कि अपने कोलियस के पौधे को लेंथी हो जाते हैं, आड़े टेढ़े हो जाते हैं और ऐसे कर कर के एक एक पौधा ख़त्म हो जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता। तो इन पौधों को बचाने का एक ही सरल उपाय है। अभी आप देखिए अपने पौधे और ऊपर की टिप को आप कटिंग से लगाइए। तो यहाँ पे मैंने जो भी पौधे लगाए हैं 7 दिन में रिजल्ट मिल ही जाता है। हमारे पौधे जो होते हैं कोलियस के तैयार हो जाते हैं। तो उन्हीं को मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ और आखिर में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हमें कटिंग बनानी है। तो यहाँ पे मैंने पॉली बैग में सभी अपने जो पौधे तैयार हुए हैं वो वाले रखी हूँ और यहाँ पे मेरे ये 10-10 रुपए के पॉट है, इसमें मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से एक एक पॉली बैग में 3-3 4-4 पौधे लगा के रखे हुए हैं मैंने। और ये पौधे मैंने पिछले महीने में लगाए थे और देख सकते हो कितनी ज़्यादा इसमें जड़ें बन चुकी है। तो मैंने इनको रिपोर्ट नहीं किया है, तो अभी आप भी कर सकते हो और 7 ही दिन में आपको पौधे जड़ें सकट मिल जाएंगी, जड़ें बन जाएंगी आपके पौधों में। तो इस तरह से मैं ज़्यादा पॉट ना होने की वजह से लगा रही हूँ 3-3 2-2 पौधे। और वो पौधे बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं। और देखिए मैंने नेट भी लगाई थी, पर हमारे इधर का मौसम ख़राब हो जाता है, हवा तूफान भी आता है, उसकी वजह से नेट एक साइड से डोरी टूट चुकी है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं और यहाँ पे मेरे छोटे छोटे ही पॉट है, इसी में मैं लगाऊंगी और ज़्यादा बढ़ने नहीं दूंगी, पिंचिंग करती रहूँगी। तो सभी पौधे देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ पर है। तो इस तरह से हमें अपने सभी पौधों को चेक कर लेना है और जो हमारे पहले से लगे हुए पौधे हैं उनको चेक करके हमें देखना है। और आप देखोगे तो आप भी सोच में पड़ जाओगे कि सही में पौधे लंबे लंबे लेंथी हो गए होंगे और आड़े टेढ़े हो गए होंगे। तो इन पौधों को मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, जो भी मेरे पौधे तैयार हो चुके हैं उनको। और मिट्टी की बात करें तो हमें चिकनी मिट्टी नहीं चाहिए, आप सभी को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मिट्टी पोरस होनी चाहिए और हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है बस। और अभी गर्मियाँ चल रही है तो मिट्टी दोनों टाइम हमें पानी डालना पड़ता है, क्योंकि पोरस मिट्टी होती है सूखी जाती है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और कोलियस में बहुत ही खूबसूरत कलर आते हैं, ये देखिए ये भी मैंने यहाँ पे लगाया है। और इस तरह से इन्हें पिंच करते जाऊंगी और जो भी पिंच की हुई ब्रांच होती है ऊपर की टिप, वो भी मैं मिट्टी में इस तरह से दबा दूंगी। तो ये भी मेरा पौधा तैयार हो जाएगा। इस तरह से मैंने सभी की रिपोर्टिंग भी कर ली है। और एक पौधा ये बच चुका है तो इसको भी मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। इस तरह से एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर ये कोलियस के पौधे हैं तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको बस मिट्टी सेट हो जानी चाहिए और इस तरह से जितना हम पिंचिंग करेंगे उतने हमारे पौधे भूसी घने बन जाएंगे। पौधा चाहे कोई भी हो, पर कोलियस का पौधा बहुत ही फास्ट ग्रोथ करता है, तो पिंचिंग करना अच्छा होता है घना भूसी बनने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे कोलियस के पुराने पौधे लेंथी भी हो गए हैं, ये देखिए। और इनके अभी ख़त्म होने का टाइम भी हो चुका है। गर्मियों में ये देखिए इस तरह से ये लेंथी हो जाते हैं, तो हमें इसी तरह से नए पौधे तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से मैं हाथ से ही कट कर रही हूँ ऊपर की टिप, यहाँ इस तरह से, और फिर हम इसे लगा देंगे। फिर ये पौधे आप कितना भी करो, इनको रिपोर्ट भी करो, तो भी ये पौधे नहीं बचते हैं, मेरा अनुभव है। तो इनका हमें दूसरा पौधा तैयार करना ही बेहतर होता है। इस तरह से इनकी कटिंग लगा देनी है। इनकी कटिंग लगाने के लिए कोई भी एलोवेरा जेल या रूटिंग पाउडर वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इस तरह से कटिंग लगा सकते हो।
मिट्टी में सिर्फ इन्हें दबाना है और मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं करनी है। अगर मिट्टी पहली बार आप गीली कर रहे हो, सूखी हुई है, तभी आप पूरा ज़्यादा पानी डालिए और उसके बाद जब सूख जाए तभी डालना, नहीं तो नहीं डालना है। और इस तरह से ये कोलियस के पौधे आपके फिर से तैयार हो जाएंगे।